ॐ नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, संध्या की इस पावन वेला में हिमालय की तपोभूमि और हिमालय की ऊर्जा में बैठकर, हिमालय के ऋषियों मुनियों के चरणों में बैठकर स्वयं की ओर चलें, भीतर की ओर चलें। अपने भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा, अपने भीतर विराजमान सद्गुरुदेव की ओर चलें। और उससे पहले नित्य प्रति की तरह हम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलेंगे और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, सर्वप्रथम प्रणाम की ओर चलते हैं। आइए।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, भीतर की ओर चलें, स्वयं की ओर चलें, अपने भीतर विराजमान अपने श्री सद्गुरुदेव की ओर चलें, परम ब्रह्म परमात्मा की ओर चलें। ये आत्मा कई जन्मों से अपने प्रभु से बिछड़ी हुई है, अपने परम पिता परमात्मा से बिछड़ी हुई है। आइए आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर चलें। आइए आप सभी साधक जहाँ भी हैं, अपने घर में, ऑफिस में, अपनी शॉप पर, यात्रा में, जहाँ भी जैसे भी आपको सुखद सुविधाजनक आसन मिले, उस आसन पर बैठ जाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि भूमि पर ही बैठना है, सोफे पर बैठ सकते हैं, अपने पलंग पर, कुर्सी पर टांगें फैलाकर, जैसे भी आपको सुविधा लगे वैसे बैठ जाएं। कोई शरीर में अकड़ ना हो। जरूरी नहीं कि आपको अकड़ कर बिल्कुल तन कर सीधा बैठना है। अपने अनुसार, अपने आराम और सुख के अनुसार अपने आसन में बैठेंगे। ध्यान तो प्रेम है। प्रेम में कैसा नियम, कैसे विधि विधान। प्रेम तो एक आत्मा और परमात्मा का मिलन है, तो इसमें कोई नियम नहीं है। सहज बैठें। कोई सिद्ध आसन, पद्म आसन, वज्रासन, सुखासन, इन सब को भूल जाएं। केवल बैठ जाएं बस। हल्के फुल्के बैठना, बिल्कुल ढीले ढाले मस्त होकर बैठना। भूत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर बैठना, बेपरवाह होकर, एक नशेड़ी की तरह, पियक्कड़ प्रेमी की तरह, बस मस्त फकीर होकर के बैठ जाना। किसी की कोई नकल नहीं करना कि वो ऐसे बैठा है, मुझे ऐसे बैठना है, मास्टर वैसे बैठा है। नहीं, आपका ध्यान, आपका अपना पोस्चर, अपना प्रेम, अपनी विधि, अपने ही नियम, अपने ही सिद्धांत। कुछ भी उधार का नहीं होना चाहिए, रत्ती भर भी। सब आपका अपना हो। बाहर की आंखें बंद कर लेंगे और अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र के स्थान पर उतार दें। शिव नेत्र से देखना प्रारंभ करें। ध्यान में बैठकर इस शरीर के कोई संबंध आपके नहीं रहे। शरीर तो क्रियाओं से जुड़ा है। ये मन, इंद्रियां, सारे संबंध
थोड़ी देर के लिए अलग कर देना। कोई मंत्र जप नहीं, कोई पूजा पाठ, कोई विधि नहीं, कोई प्राणायाम या श्वासों को देखना, कुछ भी नहीं करना। ध्यान तो होने की घटना का नाम है। समस्त करने की क्रियाओं से संघर्ष से विराम ले लेना। शिव नेत्र से भीतर देखना शुरू कर दें। स्वतः ही दिखेगा, बिना प्रयास के दिख ही रहा है, अपने आप दिख रहा है। इसमें प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं। देखते चले जाएं। जैसे ही आप बाहर की आंखें बंद करते हैं, भीतर की आंख से भीतर का संसार सहजता में दिखने शुरू हो जाता है। सहजता में बाहर की सारी प्रकृति परमात्मा की बसाई हुई है। बाहर की प्रकृति आनंद और मौन से भरी है। आपके भीतर की प्रकृति भी परमात्मा की बसाई है, आनंद और मौन से भरी हुई थी, किंतु दूसरे ने बीच में आकर आनंद को अशांति में बदल दिया। बिना मन के जन्म हुआ था, मन ही मन रह गया। अब इस मन ने हमें पूरी तरह से अशांत कर दिया। अशांत। कोई बात नहीं, आप देखते चले जाएं भीतर। मन की ओर ध्यान नहीं देना, मन का चिंतन मनन सिमरन भी नहीं करना। मन दूसरे का दिया हुआ है, दूसरे की किसी वस्तु पर ध्यान नहीं देना। देखते चले जाएं भीतर लगातार। 24 घंटे हर पल हिमालय की ऊर्जा बरस रही है, हर पल बरस रही है। बस एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, केवल माध्यम की। संध्या के समय में प्रभु ने माध्यम बनाकर आपको ध्यान में उतार दिया। इस माध्यम का भरपूर लाभ मिलना चाहिए। भीतर उतरते चले जाएं, देखते चले जाएं। जैसे ही ध्यान थोड़ा सा गहरा होगा, शरीर से संबंध कटने लगेगा। ये शरीर अलग हो जाएगा, मन अलग हो जाएगा। गर्दन कहीं गिर सकती है, गिरने देना। निद्रा आने लगेगी, आने देना। ध्यान में नींद कभी नहीं आती। सब कहते हैं ध्यान में नींद आती है। नींद तो बेहोशी होती है, किंतु ध्यान की नींद में तो पूरी होश रहती है। ध्यान में सब सुनता भी है, ध्यान में सब दिखता भी है, और पता भी चलता है कि शरीर गिर गया, सो गया।
ये जागृत और निद्रा के बीच की स्थिति है तंद्रा। बहुत अच्छी स्थिति होती है ये, बहुत अच्छी। अगर नींद आए लेट जाना, कोई बात नहीं, योग निद्रा बन जाएगी। बेपरवाह रहना। एक बार ध्यान में बैठने के बाद कुछ भी हो चिंता नहीं करना, साक्षी हो जाना हर स्थिति के, पूरे साक्षी। लगातार देखते चले जाएं, लगातार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितनी जल्दी ज्ञान से, मंत्रों से, क्रियाओं से मुक्त होंगे, उतनी जल्दी भीतर प्रवेश करेंगे। निर्विचार स्थिति, शून्य की स्थिति प्राप्त होगी। ध्यान में बैठकर शिव नेत्र से भीतर देखते चले जाएं और भीतर उठने वाले किसी भी विचार के साथ जुड़ना नहीं। कोई भी अनुभव उतरे, शुभ या अशुभ, किसी अनुभव से नहीं जुड़ना, किसी से भी नहीं। केवल साक्षी दृष्टा, केवल। ध्यान तेज है, अग्नि है। उस अग्नि से मन भस्म होने लगा है। मन की मृत्यु नज़दीक आ रही है। मन भयभीत हो रहा है। इसी मन के मरने के चक्कर में, मन को जो अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है, उस चक्कर में ये मन अनेकों प्रकार के आयोजन बना रहा है। किस तरह से मैं साधक को ध्यान से उठा दूं, किस तरह से मैं साधक को ध्यान से कहीं और ले जाऊं। मन अपने सारे अस्त्र शस्त्र निकाल रहा है। आप साक्षी हो जाएं मन के भी। मन के साथ नहीं जाना, बिल्कुल मन की तरफ देखना भी नहीं। आप तो ध्यान में बैठे हैं। ध्यान में केवल शिव नेत्र की ओर देखते चले जाना। कोई चक्रों की बात नहीं करना, चक्रों की नहीं सोचना। ऊर्जा मूलाधार पर है कि स्वाधिष्ठान पर या कहीं और, ये सब किताबी बातें हैं। क्योंकि हमारे बस में कुछ भी नहीं, कुछ भी हमारे बस में नहीं है। ध्यान में बैठने के बाद सब स्वतः होगा, स्वतः। जो जो उचित होगा शिव नेत्र स्वतः करता चला जाएगा। ध्यान सूक्ष्म शरीर के भीतर की घटना का नाम है। इस स्थूल शरीर में कोई भी क्रिया हो उसकी ओर कोई ध्यान ना जाए। हमारा जो शिव नेत्र है वो भी सूक्ष्म शरीर के भीतर ही है। उस सूक्ष्म शरीर के भीतर से जब दिखता है तो हमें स्थूल शरीर में उसका भान होता है। सूक्ष्म होते चले जाएं, गहरे होते चले जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
ध्यान ही प्रेम है, स्वयं से प्रेम। और जब तक हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तभी तक तभी तक ये जीवन परेशानियों से घिरा है। प्रेम के बिना एक एक पल शिकायत से भरा है। स्वयं से कभी प्रेम नहीं किया, हमेशा प्रेम दूसरों में ढूंढते रहे। दूसरे से प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान दूसरे का विषय नहीं है। दूसरे का विषय तो क्रिया है, पूजा पाठ है, मंत्र जप है, और सब क्रियाएं दूसरों के कारण हैं। ये दूसरा शरीर भी है। लगातार अपने आप से जुड़ते चले जाएं। बहुत सुंदर। सबको जाना, सारे संसार को जाना, सारे संसार के बारे में जाना। समस्त वेद शास्त्र पुराण गीता बाइबल कुरान सब के बारे में जाना। किंतु जो वास्तविक शास्त्र था, जो सनातन शास्त्र था, उसे नहीं जाना, स्वयं को नहीं जाना। सबको जानते जानते जीवन हाथ से निकल गया और स्वयं को जाना नहीं। कोई बात नहीं प्यारे साथ को, जो समय निकल गया उसकी चिंता नहीं, चिंतन नहीं। मृत्यु से पहले तक आपके पास समय ही समय है। जब जाग गए उसी पल सवेरा, उसी पल आपके समर्पित होने की देर है। वो कब बरस जाए उसका कुछ नहीं पता। ये नहीं समझना बुढ़ापा सिर पे आ गया, अब क्या करना भजन, नहीं। आज अभी इसी पल प्रभु के चरणों में उतर जाइए। क्या पता वो अभी इसी पल ही बरस जाए। प्रभु का कोई सिद्धांत नहीं, कोई नियम नहीं। वो तो आपके निश्चल प्रेम को, आपकी भक्ति को, आपकी श्रद्धा, आपके समर्पण, आपकी जिज्ञासा प्रेम को देखता है, प्यास को देखता है। अगर अभी परिपूर्ण रूप से आप उतर गए, अभी, तो वो अभी उतर जाएगा, अभी प्रकट हो जाएगा। अगर एक श्वास भी शेष है, पर्याप्त है, कम नहीं है। एक कण में भी पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, समाया हुआ है। कोई प्रायश्चित नहीं करना जो समय निकल गया। जो वर्तमान का समय है उसमें संभल जाना, उसमें संभल जाना। देखते चले जाएं भीतर लगातार। कितना सुंदर कहा हमारे संतों ने, ऋषियों मुनियों ने, प्रैक्टिकल बात कही, प्रैक्टिकल।
कितना सुंदर कहा हमारे समस्त ऋषियों मुनियों ने, सनातन पुरातन के ऋषियों मुनियों ने कितना सुंदर कहा। कबीरा संगत साधु की कटे कोटि अपराध, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनः आध, कबीरा संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अद्भुत वाणी हमारे ऋषियों मुनियों की। इस समय आप सभी हिमालय के ऋषियों मुनियों की शरण में हैं, उनके चरणों में हैं। अगर उनकी कृपा हो गई तो जन्मों जन्मों का खेल खत्म हो जाएगा। अगर ऋषि मुनि चाहें तो मोक्ष मुक्ति के द्वार अभी खोल देंगे। अभी केवल आपकी ओर से देरी है। आपकी निर्मलता, पवित्रता, आपका समर्पण चाहिए। उतरते चले जाएं भीतर और गहरे। ये हिमालय के तपोधन ऋषि मुनि, सिद्ध दिव्य ऋषि मुनि अनंत कृपा बरसाते हैं, अनंत। केवल हमारी ओर से देरी है। मुड़ें, भीतर मुड़ें और जल्दी और तेजी से। मन रूपी माया से, मन के संसार से मुक्त हो जाएं। लगातार देखते चले जाएं भीतर। बहुत सुंदर, अति सुंदर और गहरे। हमारा सनातन धर्म, सनातन ऋषि मुनि अद्भुत, अद्भुत, दिव्य, अद्भुत। इतना सुंदर मार्ग दिया हमें ध्यान का, जिसमें कोई क्रिया नहीं, कोई धूप बत्ती, कोई पूजा, कोई प्रसाद, कोई घंटी, माला, शंख, कुछ भी नहीं। आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। आप समर्पित हो जाएं प्रभु को, बस। इससे अधिक आप प्रभु को कुछ नहीं दे सकते। आप अपने आप को चढ़ा दें प्रभु के चरणों में, समर्पित हो जाएं भीतर। जन्मों जन्मों से हम बाहर के गुरुओं के पास, महात्माओं, संतों के पास दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, कुछ हाथ नहीं लगा। और जो मिला वो भी केवल बाहरी ज्ञान, बाहरी। हम कभी भीतर नहीं गए। कभी भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, अपने प्रेमी, अपने सद्गुरुदेव की ओर नहीं मुड़े। कोई बात नहीं, जो हो गया बहुत सुंदर। आज मुड़ जाइए अपने प्रभु की ओर, अपने सद्गुरुदेव की ओर। आज मुड़ जाएं अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर, सद्गुरु की ओर मुड़ जाएं। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, हमें और गहरा उतरना है,
और गहरा, पूरी ऊर्जा के साथ गहरा उतरना है। उस गहरे उतरने के लिए हमें भी मौन होना पड़ेगा, अपनी वाणी को विश्राम देना पड़ेगा। तो आइए थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से मौन हो जाएं, पूरी तरह से। आप जाग कर बैठना। मन को भी ये बात सुनाई दे गई है कि अब हम सभी साधक मौन होने जा रहे हैं। इसी का ये पूरा फ़ायदा उठाएगा। बस अब जाग कर बैठना। अब मन अंतिम प्रयास करेगा, अंतिम युद्ध करेगा। कोई सुंदर सुंदर विचार, कोई संत महात्मा ऋषि, किसी की फ़ोटो, जिसके प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं, रुक सकते हैं, वो आपके सामने परोसेगा। उसकी इस महाचाल से संभल जाना, सतर्क हो जाना। आइए मौन हो जाते हैं।
आइए प्यारे साथ को
ध्यान की धारा से प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सबको अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। आइए उसकी इस कृपा का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, हम सबके जीवन में ध्यान बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। हम वर्तमान की स्थिति चारों ओर देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए, इस अशांति से निपटने के लिए एक रास्ता है ध्यान। आज हम एक विषय को, थोड़ा सा सांसारिक विषय है, थोड़ा सा भौतिक विषय, किंतु उसका आधार फिर भी भीतर है, सूक्ष्म है, अध्यात्म है। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हर घर, हर तो नहीं कहेंगे, अधिकांश घर दुख और अशांति की सीमा पे खड़े हैं। अलग अलग प्रकार के दुख, कष्ट और अशांतियां घरों में पसर गई हैं, क्योंकि हमने अंधकार की ओर मुख कर लिया है, प्रकाश की ओर पीठ कर रखी है। ये सब उस कारण से हो रहा है। हम स्वयं से दूर चले गए हैं। ये सब इस कारण से हो रहा है। जब कोई इंसान बहुत थक जाता है, दौड़ करके, काम करके, दिन रात एक करके, जब तक उसे गहरी नींद नहीं मिलेगी, उसे विश्राम नहीं मिल सकता। उस थकावट में उसे खाने को रोटी नहीं मिलेगी, चलेगा। पीने को पानी नहीं मिलेगा तो भी चल जाएगा। किंतु अगर उसे सब मिलेगा किंतु नींद नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। आज हम सभी के पास, सभी घरों में सब कुछ है, सब कुछ है, किंतु शांति विदा हो गई है। क्योंकि हमने भीतर बैठे परमात्मा की ओर पीठ कर ली है, अंधकार की ओर मुख कर लिया है, महासूर्य की ओर पीठ कर रखी है हमने। जैसे ही हम ध्यान में उतरते हैं, हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता है, दिव्य शक्तियों से हमारा कनेक्शन जुड़ता है, ऋषियों मुनियों से हमारा संबंध बनता है।
उस अंतर्यामी सर्वात्मा परमात्मा से हमारा संबंध बनता है। हम बाहर के मंदिरों में जाकर सैकड़ों प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु मेरा कष्ट दूर कर दो, मेरा दुख दूर कर दो, मेरी दरिद्रता दूर कर दो। बाहर के संतों महात्माओं के पास जाकर इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, और वह सारे संत महात्मा गुरु खुद हाथ जोड़ करके उस अनादि शक्ति के चरणों में खड़े हैं, परमात्मा के चरणों में खड़े हैं। जो स्वयं परमात्मा के चरणों में हाथ जोड़ के खड़ा है, एक छोटी सी घटना से समझना बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है ये। आपने शिवलिंग को देखा, सभी ने देखा होगा। मानव निर्मित है, नो डाउट। स्वयंभू भी होते हैं, गोल, अधिकांश गोल मिलेंगे आपको। बड़ी रहस्य की बात बताने जा रहे हैं, समझ लेना प्यारे साथ को। शायद कोई बंद द्वार खुल जाए किसी का। आज ऋषि मुनियों की विशेष कृपा, माँ भगवती सरस्वती की विशेष कृपा बरस रही है, जो एक दिव्य सूत्र आप सबको माँ सरस्वती प्रदान कर रही हैं। ये ऋषि मुनि प्रदान कर रहे हैं। ये देह मात्र माध्यम है, इससे अधिक नहीं। उन्होंने इस देह को चुन करके कुछ आज आपको विशेष देने का फैसला किया है। शिवलिंग आप देखते हैं चारों ओर से गोल है। समस्त देवी देवता, समस्त परमात्मा के उस साकार स्वरूप के सामने, शिवलिंग के सामने, देवता का अर्थ जो दे सकता है, सब दे सकता है, सब एक चीज छोड़ करके सारे संसार के सुखों के साधन देवता दे सकते हैं। ये सारे देवी देवता 24 घंटे शिवलिंग के चारों ओर डेरा जमाए खड़े हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। किस लिए? कि प्रभु की कृपा हम पे बरसे और हम इस देव योनि से मुक्त होकर मानव योनि प्राप्त करें, और मानव योनि से हम परमात्मा को उपलब्ध हो जाएं। ये सारे देवी देवता कई जन्मों की तपस्या के कारण देव योनि में चले गए, भोग योनि में चले गए। अनंत शक्तियाँ इनके पास हैं, अनंत शक्तियाँ। ये सारे 24 घंटे प्रभु के सामने, अनादि शक्ति परमात्मा के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं कि प्रभु हम पे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हमने खूब भोग भोग लिए, अब हम इस भोग योनि से मुक्त होकर मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष मुक्ति की ओर जाना चाहते हैं, सिद्धों की ओर, ऋषियों मुनियों की ओर जाना चाहते हैं। सब प्रार्थना हाथ जोड़ के कर रहे हैं, खड़े हुए शिवलिंग के चारों ओर। हमें दिखाई नहीं देता, वास्तविकता है ये। और हमारे जैसे साधक इन देवी देवताओं के आगे, कोई सूर्य के आगे, कोई शनि के, कोई मंगल के, कोई किसके आगे, कोई बृहस्पति के आगे, हम उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। हम कभी किसी का अनुष्ठान कर रहे हैं उसे मनाने के लिए, कभी किसी के व्रत रख रहे हैं, कभी किसी का कुछ, कि ये हम पे प्रसन्न हो जाएं, ये हम पे प्रसन्न हो जाएं। और वो परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में खड़े हैं।
समझे प्यारे साथियों, अगर हम सभी साधक सीधा सीधा उस परमात्मा के चरणों में ही खड़े हो जाएं, जहाँ सारे देवी देवता मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध होने के लिए भोगों से थक गए हैं, परमात्मा के चरणों में उतरने के लिए खड़े हैं, अगर हम उनसे ही सीख लें, हम समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करके उनके साथ परमात्मा के चरणों में खड़े हो जाएं, तो क्या पता परमात्मा हम पे भी कृपा कर दे, हमें भी मोक्ष मुक्ति का मार्ग प्रदान कर दे। क्योंकि देवी देवताओं को तो मानव योनि में आना है, तब जाके वो परमात्मा की ओर जाएंगे। हम तो उनसे एक स्टेप आगे हैं, हमें मानव देह मिली हुई है, हमें तो बहुत सहजता से उन्हें तो मानव देह प्राप्त करनी पड़ेगी, और हमें मानव देह प्राप्त है, हमें तो केवल चलना है। और यदि परमात्मा चाहें, परमात्मा तो समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है, और यदि वो चाहे तो क्या हमें सुख नहीं दे सकता, सुखों के साधन नहीं दे सकता? क्या वो हमारी दरिद्रता का नाश नहीं कर सकता? एक राजा के पास समस्त अधिकार होते हैं, समस्त, किंतु हम उस राजा को छोड़कर राजा के मंत्रियों से अपना संपर्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों ना हम उस राजा से ही संपर्क बना लें? हमने आज तक बाहर के गुरुओं से संपर्क बनाए, बाहर के मंदिरों मस्जिदों की ओर गए, गुरुद्वारों चर्चों की ओर गए, बाहर के महात्माओं की ओर गए, बाहर की किताबों ज्ञानों की ओर गए, और ये सारे देवी देवता, यक्ष गंधर्व किन्नर नाग, ये सभी परमात्मा की ओर खड़े हैं हाथ जोड़कर कि प्रभु त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। बहुत हो गया भोग, किंतु जितना प्रारब्ध में भोग लिखा है, भोगे बिना मुक्ति भी नहीं मिलनी। वो दौड़ रहे हैं मानव देह को प्राप्त करने के लिए, और हम मानव देह प्राप्त करके भोग योनि प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं, सुखों के साधन प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। कारण हमारे जीवन में कोई जीवंत मास्टर नहीं है, कोई एनलाइटेड मास्टर नहीं है, कोई ऐसा संत ऋषि मुनि नहीं है जो हमें समझा सके, बता सके कि देखो समस्त देवी देवता, समस्त शक्तियों के स्वामी, जिनके पास एक शक्ति नहीं है कि वो हमें परमात्मा प्रदान कर सके, उसके बाद सब उनके पास है। समस्त होते हुए भी ये सारे देवी देवता परमात्मा की ओर खड़े हैं, टकटकी लगाए कि कब प्रभु हमारी ओर देखें, कब हमारी ओर देखें। कोई संत ऋषि मुनि महात्मा हमें ये समझाने को, बताने को तैयार नहीं कि समझो उनके प्रैक्टिकल जीवन से, अनुभवी जन्म से। सब हम जहाँ भी गए, हमें किसी ने अनुष्ठान पकड़ा दिया, किसी ने कोई किताब पकड़ा दी, इस देवता का व्रत कर लो, इस देवता का जप कर लो, इसका पूजन कर लो, और वो देवता प्रसन्न होकर केवल संसार दे सकता है, संसार। और यदि उस देवता से पूछो कि तुम परमात्मा के पास क्यों खड़े हो, वो कहता है कि हमें मोक्ष मुक्ति के लिए मानव देह चाहिए, मानव देह चाहिए। आप सभी साधक कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली कि हिमालय की ऊर्जा, हिमालय के ऋषियों मुनियों ने कृपा करके किसी एक साधक को
माध्यम बना करके आपको सही रास्ता दिखा दिया है, फिर भी आप भीतर नहीं उतरे, फिर कुछ नहीं हो सकता। कितनी कृपा उन ऋषियों मुनियों की, उस परम ब्रह्म परमात्मा की कितनी अपार कृपा, जिन्होंने आप सबको आपके भीतर बैठे सद्गुरुदेव की ओर मोड़ दिया, आपके भीतर बैठे परमात्मा की ओर मोड़ दिया। इतनी कृपा बरसा रहे हैं ये हिमालय के संत ऋषि मुनि, फिर भी हम बाहर की क्रियाओं में, बाहर के अनुष्ठान, बाहर के मंत्र, बाहर के संसार में नहीं। प्यारे साथ को ऐसा मत करें, मुड़ें भीतर की ओर, बाहर के संसार से भीतर की ओर मुड़ें, तभी कुछ होगा, तभी कुछ होगा। इतना ही स्वीकार करना। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों गुरुजनों संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे ऋषियों मुनियों की पुकार आपके भीतर उतरे और आप भीतर की ओर मुड़ जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी साधक, सभी मित्रगण ध्यान मंदिर से निकलकर पुनः प्रकृति की ओर लौट जाएंगे। अपने संसार, अपने संपर्क संबंध, अपनी पूजा पाठ बंदगी, अपने गुरुजन, अपने इष्ट देव की ओर मुड़ जाएंगे। अब आप जितना चाहें फिजिकल एक्सरसाइज करें, प्राणायाम, डायनामिक क्रिया कुछ भी करें। अब आप समस्त करने की क्रियाओं में उतर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम
शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को उतर जाइए भीतर, उतर जाइए, अपने से प्रेम कर लीजिए। अपने से बार बार कहेंगे, अपने से प्रेम कर लीजिए। अवसरवादी बनिए, मुक्त हो जाइए। हमारे जैसे महात्माओं गुरुओं से अपने भीतर बैठे सदगुरुदेव की ओर मुड़ जाइए, मुड़ जाइए, मुड़ जाइए। ओम।